Assalamu alaikum my dear students, welcome to my YouTube channel Hack Chemistry. Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइनिज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। लास्ट लेक्चर मैं बोला कि जो हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स इन कार्बोकेटाइन्स, फ्री रेडिकल्स एंड अल्कीन्स। इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। ठीक, देखो बेटा, CH3 CH2 रेडिकल। देखो बेटा, यह है फ्री रेडिकल सिस्टम, यह मेरा सिस्टम है। ठीक, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम को हम बोलते हैं अल्फा एटम, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। देखो, कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ऊपर से डायरेक्टली अटैच्ड सिस्टम के साथ इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 3। मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है। देखो बेटा, ये मेरा सिस्टम है CH2 रेडिकल। ठीक, और ये है ये कार्बन, इसके साथ है 3 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक, जब हम इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां बनेगी ये स्ट्रक्चर, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक H रेडिकल। ठीक, हुई ये इसकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक बेटा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, सेकंड टाइम ये हाइड्रोजन जाएगा ऐसे और ऐसे, थर्ड टाइम ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ऐसे, तो दैट मीन्स 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, मैंने उस टाइम बोला नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, दैट मीन्स यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इसके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, जो ये हाइपर कंजुगेशन है ना, इसकी 3 एप्लीकेशंस होती है। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, हमने वो देखा लास्ट लेक्चर में। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन की, एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स।
फ्री रेडिकल्स। देखो बेटा, CH3 CH2 रेडिकल बी पार्ट, CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन रेडिकल, थर्ड वन इज C पार्ट, CH3 कार्बन, CH3 रेडिकल। अगर हम देखेंगे ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम को हम बोलते हैं अल्फा एटम। यहां पर ये अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है 3। जब अल्फा हाइड्रोजन है 3, फिर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने बोला नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम जाएंगे यहां, यह है मेरा सिस्टम। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन, इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वो है 3। जब अल्फा हाइड्रोजन 3 है, देन नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 3। यहां पर अल्फा कार्बन, इन हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। और टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 6। ठीक, देखो बेटा, ये मेरा सिस्टम है। ठीक, सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड को हम एटम को बोलते हैं अल्फा एटम। ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वो है 3। अगर 3 है अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स 3। यहां पर अल्फा कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 3। ठीक, सेम केस इज हियर। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू, देखो बेटा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 9। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 9। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसके लिए एक पॉइंट लिखो आप, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और एंड अल्कीन्स। ये मेरे 3 सिस्टम्स है ना। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन, more will be hyperconjugating structures and hence more will be stability. Means देखो, जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? अब हमें देखना बस अल्फा हाइड्रोजन। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। ये इस सिस्टम में जो थर्ड सिस्टम था, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? 9। सेकंड में 6, फर्स्ट में खाली 3। अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी देखो, यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल सी। यहां पर बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन डी। फर्स्ट वन में खाली 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ए। ठीक, मीन्स कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एक तो रूल ये है। दूसरा रूल, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच।